तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। आज हम समझेंगे कि शांत रहकर अपनी अथॉरिटी कैसे बनाई जाती है और इसके पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि देखिए, आज के दौर में कॉन्फिडेंस की परिभाषा पूरी तरह से बदल रही है। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये मॉडर्न साइकोलॉजी कह रही है। ये हमारे कॉन्फिडेंस को देखने और महसूस करने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था? कॉन्फिडेंस का मतलब था शोर मचाना, हर बात को जरूरत से ज्यादा समझाना और हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना। लेकिन अब खेल बदल गया है। नया कॉन्फिडेंस कंट्रोल, एक शांत मौजूदगी और सोच समझकर उठाए गए कदमों के बारे में है। तो कॉन्फिडेंस का ये जो नया चेहरा है, ये असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है ये। हार्वर्ड की स्टडीज ने ये साबित किया है कि जो लोग शांत और नियंत्रित रहते हैं उन्हें लोग अपने आप ही ज्यादा काबिल और ज्यादा कॉन्फिडेंट मानते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, जो लोग सच में आत्मविश्वासी लगते हैं वे अक्सर कम बोलते हैं। वो हर बात को समझाने के पीछे नहीं पड़े रहते और हर छोटी बड़ी चीज पर रिएक्ट नहीं करते। और डैनियल गोलमैन की रिसर्च तो ये भी कहती है कि जिन लोगों के इमोशंस का अंदाजा लगाया जा सकता है वो ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। इसीलिए आज के कॉन्फिडेंस का नियम सीधा है, कंट्रोल दिखाइए, शोर नहीं। चलिए अब जरा उस पुरानी कहावत की बात करते हैं जिसे हम सब ने सुना है और देखते हैं कि साइंस इस बारे में अब क्या कहता है। पहले एक बात बहुत चलती थी, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक सफल होने का दिखावा करो। पर न्यूरोसाइंस ने यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ पकड़ ली है। तो होता क्या है? ये एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है। सबसे पहले कोई कॉन्फिडेंट होने का नाटक करता है, जबकि अंदर से वो वैसा महसूस नहीं कर रहा। दिमाग इस अंदरूनी लड़ाई को एक खतरे की तरह देखता है और फिर वो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। और नतीजा? बॉडी लैंग्वेज टाइट हो जाती है और आवाज कमजोर लगती है। इसीलिए ये दिखावा अब काम नहीं करता। तो अगर दिखावा काम नहीं करता तो असल में क्या काम करता है? जवाब पता है, बहुत ही आसान है। येल और कोलंबिया की स्टडीज में एक कमाल की बात सामने आई है। जो लोग बोलने से पहले बस एक छोटा सा पॉज लेते हैं, उन्हें देखने वाले ज्यादा हाई स्टेटस और ज्यादा आत्मविश्वासी मानते हैं। तो पहला नियम याद रखिए, रुकना यानी पॉज लेना पावर है। ये दिखाता है कि तुरंत कुछ साबित करने की कोई जल्दी नहीं है। दूसरा नियम, धीरे बोलना अथॉरिटी को दिखाता है। ये बताता है कि बात में वजन है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, खामोशी कमजोरी नहीं है, ये गहरे आत्मविश्वास की निशानी है। बिना शोर मचाए अपनी जगह बनाने की काबिलियत। तभी तो हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं, अरे उसकी प्रेजेंस में दम है, बोलता कम है पर सॉलिड लगता है। ये कोई किस्मत की बात नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल परसेप्शन का खेल है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें आज के ट्रेंड से कैसे जुड़ती हैं। चलिए देखते हैं। कभी सोचा है कि आजकल जर्नलिंग, सेल्फ ट्रैकिंग और AI लाइफ कोचिंग टूल्स ये सब अचानक इतने वायरल क्यों हो गए हैं? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी में। ये थ्योरी कहती है कि जो लोग अपने व्यवहार पर नजर रखते हैं वो ही सबसे तेजी से अपने अंदर बदलाव लाते हैं। और यही वजह है कि आज के आत्मविश्वासी लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, वो अपने लिए ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें लगातार बेहतर बनाते हैं। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम, सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ता है। आत्मविश्वास का जो असली निचोड़ है वो है इंटरनल कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब है जब किसी का व्यवहार, उसकी भावनाएं और उसके काम सब कुछ एक सीध में हो। और जो लोग अंदर और बाहर से एक जैसे होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वे कभी भी इनसिक्योर नहीं लगते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस अब आवाज की ऊंचाई से नहीं आता, ये आता है कंट्रोल से, क्लैरिटी से और सही टाइमिंग से। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या असली आत्मविश्वास शोर मचाने में है या कंट्रोल रखने में? ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये साइंस है।